छठी बात जो हमें जी उठने की कुदरत में नजर आती है वो है नई जिंदगी की कुदरत। जब यीशु जी उठा, 2 करंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत में लिखा है कि अब हम मसीह में एक नई मखलूक है। आए मेरे साथ हवाला खोले, 2 करंथियों 5 बाब और उसकी आयत नंबर 17 देखेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। यह आयत हमें यह बताती है कि मसीहियत सिर्फ आदत बदलना नहीं है, ये अंदरूनी तब्दीली है। जी उठने की कुदरत हमारे अंदर सिर्फ हमारी हैबिट्स चेंज नहीं करती, हमारी अंदर एक ऐसी तब्दीली लाती है जो जिसे हम बाइबल के मुताबिक जलाली तब्दीली कह सकते हैं। वो जलाल जो इन मट्टी के बर्तनों में महफूज खुदा करना चाहता है। इस बदन में जो आपके पास है, जो मेरे पास है, खुदा इनमें अपना जलाल जाहिर करना चाहता है, क्योंकि जी उठने की कुदरत नई जिंदगी की कुदरत है। यह कि इलाही नई जिंदगी की कुदरत है, क्योंकि मसीही जब कोई मसीह में आता है, उसके जी उठने का इकरार करता है, वो सिर्फ अपनी जो आदतें हैं, जो उसकी आदत है, वो उनको तब्दील नहीं करता, वो दर हकीकत अपनी अंदरूनी तब्दीली पर काम करता है। क्योंकि जी उठने की जो कुदरत आपको बख्शी गई है, वो आपको अंदरूनी तौर पर भी तब्दील करेगी, क्योंकि अब तुम एक नई मखलूक हो। आपकी शनाख्त बदल चुकी है। कल को वो मसीही जिनको ताने मिलते थे कि तुम्हारा मसीहा तो मार दिया गया, तुम्हारा मसीह तुम्हारी आंखों के सामने मारा गया, कल को जिनको ताने मिलते थे कि तुम्हारे यीशु को कहाँ गया, वो कहाँ गए मौजज़े, कहाँ गया वो शख्स, उसको उन्होंने मार के दफना दिया, कल को जिनको ताने मिलते थे, अब उनकी शख्सियत बदल चुकी है। उनका मसीह, उनका रबी, उनका रबूनी, वो शख्स जिसको उन्होंने मारा था, अब वो जी उठा है। हालेलुया। रिजरेक्शन, जी उठने की ये कुदरत है कि वो इंसान की शख्सियत बदल देती है। माला कुंदे वे अप्रडिले गोस्तस कहा, तुम एक नई मखलूक हो। इसलिए वो कहता है जो मसीह यीशु में है वो नई मखलूक है, क्योंकि यीशु एक ऐसी मखलूक है जो मरने के बाद भी जिंदा है। इसीलिए जो शख्स मसीह यीशु में है वो मौत का तजर्बा नहीं करते, वो मौत को जिंदगी में तब्दील होते देखते हैं। इसीलिए अब जो कोई मसीह में मरता है वो मरता नहीं बल्कि सोता है। वो सिर्फ मौत एक उसके लिए एक दर्जा है इस दुनिया से अगली दुनिया में जाने के लिए, ना कि इस दुनिया से वेटिंग में जाने के लिए, इंतजार में जाने के लिए कि खुदा कब उसका इंसाफ करेगा। याद रखिएगा कि मसीह में मरना सबसे खूबसूरत जिंदगी है, क्योंकि वो जिंदगी एक नई मखलूक की जिंदगी है, क्योंकि आप इस फानी जिस्म से निकलकर गैर फानी हालत में खुदावंद के हुजूर पहुंचते हैं। माला गोबले एस्टफ्ले आंक्रा डास्कस, और आप उस हकीकत को जानते हैं, आप उस शख्स से मिलते हैं जो वाकई ही जी उठा है। इसीलिए नंबर 2, इसलिए कि जी उठने की जो कुदरत है, नई जिंदगी की जो कुदरत है, हमेशा की नई जिंदगी की जो कुदरत है, वो तुम्हारा माजी खत्म कर देती है। खुदा अब हमें माजी के मुताबिक नहीं देखता। हालेलुया। जब यीशु जी उठा तो उसने पतरस को उस हालत में नहीं देखा जिस हालत में उसने उसका इनकार किया था। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने शागिर्दों को उस हालत में नहीं काउंट किया जो उनसे गलतियां हुई थी। उसने अपने शागिर्दों को वो याद नहीं कराया कि तुसी ते मैनू छड्ड गए सो, तुम लोग मुझे छोड़ गए थे। उसने उनको ये याद नहीं कराया कि तुम लोग मुझे छोड़ गए थे। उसने उन्हें ये याद नहीं कराया कि तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। उसने उन्हें ये याद नहीं कराया कि तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। क्योंकि जब कोई जी उठे यीशु से मिलता है वो उन्हें उनका माजी याद नहीं करवाता, क्योंकि वो माजी खत्म करके उसे दफना कर जब वो जिंदा हुआ उसने आपको और मुझे भी जिंदा कर दिया। खुदा अब हमारे माजी के मुताबिक हमें नहीं देखता। खुदा अपने जी उठने की कुदरत से हमें एक नए मखलूक के तौर पर देखता है। हालेलुया। खुदा हमें अपनी फितरत देखता है। खुदा अब जी उठा यीशु जो मर गया था और जी उठा, वो जी उठने की कुदरत में हमारे अंदर अपनी कुदरत देखता है। खुदा अब हमारे माजी के साथ हमें गिनता नहीं। हालेलुया। तीसरी बात जो तीसरी चीज है कि नई जिंदगी, जो जी उठने की कुदरत से हमें नई जिंदगी मिलती है, उसका मतलब है कि अब वो हम में अपनी फितरत देखता है।
اب ہم الہی زندگی رکھتے ہیں. ہاللویا. جیسے کیڑا تتلی بننے کے بعد واپس نہیں جا سکتا. آپ کو پتا ہوگا سائنس کے مطابق جو تتلی ہے وہ پہلے ایک کیڑا ہوتی ہے, ایک انسیکٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اپنے اوپر سے خول اتارتی ہے اور پھر وہ تتلی بن جاتی ہے. اسی طرح وہ واپس کیڑا نہیں بن سکتی, کیونکہ جب کوئی شخص مسیح کے جی اٹھنے کی پہچان میں بڑھ جاتا ہے, listen to me, نئی زندگی کی جو قدرت ہے وہ بھی اسی طرح ہے. آپ واپس کیڑے نہیں بن سکتے. آپ اس گرے ہوئے انسان کی فطرت سے نکل کر آپ مسیح کے جی اٹھنے کی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں اور باپ کی دائنی طرف آپ مسیح کے ساتھ بیٹھتے ہیں. افسیوں کے مطابق کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. ہاللویا. اب ہماری زندگی ایک نئی فطرت کی زندگی ہے. آج ہم خداوند یسوع مسیح کی ایک نئی پہچان میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ ایسٹر کا دن ہمیں نئی پہچان میں داخل کرتا ہے. وہ جو کل کو مصلوب ہوا تھا آج وہ زندہ ہو گیا, اور جب اس نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں ڈالا اب وہ ہمارے اندر جی اٹھا ہے, اب وہ زندہ ہے. ہاللویا. جی اٹھنے کی قدرت ہمارے اندر ایک نئی زندگی کی قدرت پیدا کرتی. یہ زندگی عام زندگی سے بالا تر ایک بڑی زندگی ہے. ہاللویا.